बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसूह कौन था? तौबा नसूह ये एक बहुत मशहूर वाक़या है। बनी इसराइल के एक आबिद की कहानी। नसूह एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक इंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सब भी इसको औरत समझती थी। ये तरीका इसके लिए ज़रिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता रहा। कई बार वजदान के मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर दिया, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई और हमाम और मिसाज करने के बाद पता चला कि इसका गिरान बहा गोहर, मोती या हीरा गुम हो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूह रसवाई के डर की वजह से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं, सच्चे दिल से खुदा के को पुकारा और खुदा के बारगाह में दिल से तौबा किया और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा, मेरी लाज रख ले। अचानक बाहर से आवाज़ आए, नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुख्सती लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर दिया। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। इसके बाद कभी हमाम नहीं गया। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। चनाचा जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक इसका मालिक ना आ जाए। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंसे ने बच्चा दिया और नसूह इसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता बोलकर इधर आ गया जो सारे प्यास की शिद्दत से नढाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह इनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजरों ने नसूह को बहुत सारा माल दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह का आवाज़ बादशाह तक पहुँचा, वही बादशाह जो इस शहजादी के बाप थे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने की बड़ी इश्तियाक पैदा हो गई। उन्होंने नसूह को पैगाम भेजा, बादशाह इसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार में तशरीफ़ लाए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उसने माजरत चाही, मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद इनके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुए, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ, बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। इस ज़माने के रस्म रिवाज के मुताबिक और बादशाह को नसूह से मिलने की वजह से लोगों ने नसूह को तख्त पर बैठाया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ और का निज़ाम कायम किया और इसी शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसूह तख्त पर बैठकर लोगों की दास्तानी कर रहे थे कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा, कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हुई थी, आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसूह ने कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे मालो दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हें इम्तहान करने के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हुए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबे नसूह कहते हैं। कहानी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को न दबाना ना भूलना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत मेहरबानी।